नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो कक्षा 12 विषय भूगोल लेसन नंबर 4 विश्व जनसंख्या संरचना पार्ट 2 पर है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन कहते किसे हैं, इस बात पर चर्चा करते हैं। जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है, अर्थात हम यह देखते हैं किसी क्षेत्र विशेष में नगरीय जनसंख्या कितनी है और ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत वहां पर कितना है। इसके अलावा जनसंख्या संगठन में हम दूसरी चीज देखते हैं, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु, लिंग और व्यावसायिक संरचना किस प्रकार की है। विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक भाग नगरों में निवास करता है। दूसरी चीज में हम ये देखते हैं कि इसी नगरीय क्षेत्र में कितने आयु वर्ग के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आयु वर्ग कौन कौन सा है, वहां पर लिंग संगठन किस प्रकार का है, स्त्रियों की संख्या नगरों में ज्यादा है या ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है, नगरीय क्षेत्र की व्यावसायिक संरचना क्या है, वहां पर उद्योग धंधे किस प्रकार के हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के व्यावसायिक कार्य क्या है, वह जनसंख्या संगठन में देखा जाता है। जनसंख्या घनत्व के अनुसार नगर और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास स्तर अलग अलग होता है। वर्तमान में हम देखते हैं तो विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक भाग नगरों में निवास करता है। महाद्वीप के आधार पर हम बात करें तो एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप में कुल जनसंख्या का 38% भाग नगरीय जनसंख्या का है, जबकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में लगभग 75 से 78% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। वहां पर ग्रामीण जनसंख्या कम पाई जाती है। सन 1800 ईस्वी तक विश्व की केवल 2.5%, विश्व की कुल 2.5% जनसंख्या नगरों में निवास करती थी और वर्तमान में हम यह प्रतिशत बढ़ा हुआ देख रहे हैं। यह 1960 में बढ़कर लगभग 35% जनसंख्या नगरीय हो गई। 1999 में बढ़कर यह नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 45 हो गया और 2004 तक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या में 50% से अधिक हो गया। एक अनुमान है कि 2025 तक विश्व की कुल जनसंख्या का 61% भाग नगरीय हो जाएगा। अगला बिंदु हम देखते हैं नगरीय जनसंख्या का वितरण प्रारूप, अर्थात विश्व में नगरीय जनसंख्या किस प्रकार से वितरित है। इस नगरीय वितरण प्रारूप को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग है उच्च नगरीय जनसंख्या। उच्च नगरीय जनसंख्या इस वर्ग में विश्व के उन देशों को शामिल किया जाता है जहां पर उस देश की कुल जनसंख्या का 60% से अधिक जनसंख्या का भाग नगरों में निवास करता है। वहां की 60% से अधिक जनसंख्या नगरीय होती है, वह उच्च नगरीय जनसंख्या वाले वर्ग में शामिल होते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, सिंगापुर, अर्जेंटीना और यूरोप महाद्वीप के अधिकांश देश इस श्रेणी में शामिल होते हैं। यूरोप दूसरा वर्ग है मध्यम नगरीय जनसंख्या। इस वर्ग में विश्व के वे देश शामिल होते हैं जहां की जनसंख्या का 40 से 60% भाग नगरों में निवास करता है, जहां की जनसंख्या 40 से 60% नगरीय जनसंख्या होती है, जैसे चीन, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, वेनेजुएला, क्यूबा, जमैका और हैती आदि देश मध्यम नगरीय जनसंख्या की श्रेणी में शामिल होते हैं। तीसरा वर्ग है न्यून नगरीय जनसंख्या। न्यून नगरीय जनसंख्या वाले वर्ग में उन देशों को शामिल किया जाता है जहां की कुल जनसंख्या का 40% से भी कम भाग नगरों में निवास करता है, अर्थात जिन देशों की 60% से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है, वह इस न्यून नगरीय जनसंख्या वाली
श्रेणी में शामिल होते हैं। इस श्रेणी में शामिल देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश देश इस कैटेगरी में शामिल है। विश्व जनगणना 2004 के अनुसार विश्व की ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की सारणी। सबसे पहले हम देखते हैं एशिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या 368.2 करोड़ है, जिसमें से 138.3 करोड़ जनसंख्या नगरों में निवास करती है और 229.9 करोड़ जनसंख्या आज भी गांवों में निवास करती है। प्रतिशत के अनुसार देखें तो 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, जबकि कुल जनसंख्या का 62% भाग आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की कुल जनसंख्या 68.4 करोड़ है, जिसमें से 29.5 करोड़ जनसंख्या नगरीय जनसंख्या है और 48.9 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या की श्रेणी में शामिल है। प्रतिशत के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप की 38% जनसंख्या नगरीय है और 62% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। यूरोप महाद्वीप की कुल जनसंख्या 79.2 करोड़ है, जिसमें से 54.6 करोड़ जनसंख्या नगरीय है और 18.3% भाग ग्रामीण जनसंख्या का है। प्रतिशत के अनुसार यूरोप महाद्वीप में 75% जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, जबकि 25% जनसंख्या ग्रामीण है। ओशनिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या 3 करोड़ है, जिसमें से 2.1 करोड़ जनसंख्या नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है और 0.9% जनसंख्या ग्रामीण भागों में निवास करती है। प्रतिशत के अनुसार देखें तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत ओशनिया महाद्वीप में 30% है और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 70 है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की कुल जनसंख्या 51.9 करोड़ है, जिसमें से 39.1 करोड़ जनसंख्या नगरों में निवास करती है और 12.8 करोड़ जनसंख्या गांवों में निवास करती है। कुल जनसंख्या का 75% भाग नगरीय और 25% भाग ग्रामीण है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की कुल जनसंख्या 31.0 करोड़ है, जिसकी 23.2 करोड़ जनसंख्या नगरीय और 7.1 करोड़ जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। प्रतिशत के अनुसार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की 77% जनसंख्या नगरीय और 23% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। आगे देखते हैं हम साक्षरता। साक्षरता किसे कहते हैं? सबसे पहले हम यह जानते हैं, किसी क्षेत्र में या किसी देश में 7 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के लोग जो दैनिक जीवन में पढ़ और लिख कर एक दूसरे को अपनी बात समझ और समझा सके, उन्हें साक्षर कहते हैं। साक्षरता द्वारा जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यह प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का विश्वसनीय एवं वास्तविक सूचक होता है। साक्षर उसी व्यक्ति को कह सकते हैं जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक हो और जो अपनी बात को समझ के साथ किसी दूसरे व्यक्ति को समझा सके, दैनिक जीवन में कुछ भी पढ़ और लिख सके, अपनी बात को समझ के साथ समझा सके और दूसरों की बात को समझ सके, उन्हीं व्यक्तियों को साक्षर कह सकते हैं। साक्षरता जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन, गुणात्मक पहलुओं का विकास करती है, गुणात्मक पहलुओं को दर्शाती है। यह किसी भी प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास का सबसे विश्वसनीय और वास्तविक सूचक होता है। आगे देखते हैं, विश्व स्तर पर साक्षरता दर में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। साक्षरता दर कुल जनसंख्या के उस प्रतिशत को प्रदर्शित करती है जिसमें मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में साक्षरता को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक उन्नति का विश्वसनीय सूचक माना जाता है। वास्तव में गरीबी उन्मूलन, अगला बिंदु देखते हैं, वास्तव में गरीबी उन्मूलन
कृषि विकास और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए साक्षरता अत्यंत आवश्यक तत्व है, क्योंकि साक्षरता जनसंख्या के प्रजनन, जनसंख्या की मृत्यु दर और जनसंख्या के गत्यात्मक तथा व्यवसाय आदि पक्षों को बहुत ही अधिक मात्रा में प्रभावित करती है। अतः हम कह सकते हैं किसी समाज में शिक्षा को उपयुक्त अवसर प्राप्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता है। इस साक्षरता के जरिए समाज को जो भी अवसर प्राप्त होने चाहिए वह सभी अवसर साक्षरता के माध्यम से ही प्राप्त हो सकते हैं। अगला बिंदु देखते हैं हम। साक्षरता दर को भी प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। उन कारकों में सबसे पहला कारक है आर्थिक विकास का स्तर। समाज में अगर आर्थिक विकास का स्तर अच्छा होगा तो वहां पर साक्षरता दर अधिक होगी। दूसरा बिंदु है नगरीकरण। नगरीकरण जितना अधिक होगा उतना ही साक्षरता का प्रतिशत अधिक होगा। आज भी हम देखते हैं नगरों में स्कूल कॉलेजों की संख्या अधिक है और बच्चों को पढ़ने के अवसर अधिक मिलते हैं, तो नगरीय साक्षरता दर अधिक, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल कॉलेज जैसी सुविधाएं कम होने के साथ साथ पढ़ाई या साक्षरता के अवसर कम प्राप्त होते हैं। तीसरा प्रमुख कारक है महिलाओं की सामाजिक स्थिति। जिस समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी होगी उस समाज में महिला साक्षरता दर अधिक होगी, और जिन समाज में महिलाओं की स्थिति निम्न होगी वहां महिला साक्षरता की स्थिति भी निम्न होगी। चौथा कारक है सरकारी नीतियां। सरकारी नीतियां अगर साक्षरता बढ़ाने के पक्ष में होगी और सरकारी स्कूल्स कॉलेजों की स्थापना गांवों में जगह जगह स्थानों अलग अलग स्थानों पर करेगी तो साक्षरता दर बढ़ेगी। अर्थात हम कह सकते हैं सरकारी नीतियां भी एक प्रमुख कारक है साक्षरता दर को बढ़ाने में सहयोग देने के लिए। अगला और अंतिम बिंदु 100% साक्षरता वाले कुछ देश इस प्रकार हैं। विश्व में कुछ गिनती के देश ही ऐसे हैं जहां की साक्षरता 100% है। उन देशों में जापान, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क तथा फिनलैंड व स्वीडन और नॉर्वे प्रमुख रूप से शामिल है। अगला बिंदु देखते हैं हम जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना में किया क्या जाता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं किसी देश की कुल जनसंख्या में विभिन्न व्यवसाय अथवा कार्यों में संलग्न जनसंख्या का अध्ययन जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना में किया जाता है कि किसी देश में जो भी जनसंख्या है वह जनसंख्या किन किन रोजगार के साधनों में या उद्योग धंधों में संलग्न है। इस बात का अध्ययन जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना में किया जाता है। अब हम देखते हैं जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहते किसे। किसी निश्चित आर्थिक कार्यों के अंतर्गत जुड़ी हुई और इसी सक्रिय जनसंख्या को के अनुपातिक वितरण को जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहते हैं। किसी भी देश में जो जनसंख्या होती है किसी न किसी आर्थिक कार्य के अंतर्गत जुड़ी होती है और आर्थिक कार्य के अंतर्गत जुड़ी हुई जनसंख्या को सक्रिय जनसंख्या कहते हैं। तो उस देश की उस सक्रिय जनसंख्या और जो वृद्ध या बाल वर्ग की जनसंख्या जो आर्थिक गतिविधि में संलग्न नहीं है उन दोनों के बीच के अनुपातिक वितरण को ही जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कार्यशील जनसंख्या किसे कहते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग के स्त्री और पुरुष जो विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं और इन्हीं आर्थिक क्रियाकलापों से अपना रोजगार और अपना भरण पोषण करते हैं उस जनसंख्या को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। अगला बिंदु देखते हैं हम सक्रिय जनसंख्या किसे कहते हैं और इसके क्या क्या कार्य है। सक्रिय जनसंख्या से तात्पर्य है परिश्रम युक्त व्यवसायिक कार्यों में जुड़ी हुई तथा इन्हीं कार्यों से अपना जीवन यापन करने वाली जनसंख्या को आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कहते हैं। सक्रिय जनसंख्या की परिभाषा हमने देख ली।
जिन देशों में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था पाई जाती है अर्थात अल्प विकसित देश, वहां पर प्राथमिक व्यवसाय में जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक होता है। कृषि और कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय सीधे प्राकृतिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति से जुड़े हुए व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं और अल्प विकसित देश अर्थव्यवस्था वाले देशों में सर्वाधिक जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न रहती है। विश्व के विकासशील देशों में जो जनसंख्या होती है उस जनसंख्या का अधिकांश भाग द्वितीय तृतीय क्रियाकलापों में कार्यशील जनसंख्या का भाग अधिक होता है। सबसे विकसित, अति विकसित या औद्योगिकृत देशों में तृतीयक व्यवसाय में 40 से 45% जनसंख्या कार्यरत रहती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में वहां की जनसंख्या का 60 से 70% भाग तृतीयक, चतुर्थक और पंचमक क्रियाकलापों में संलग्न रहता है। तो बच्चों, इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।